इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम में निर्धारित रहीम जी के 8, 9, 10 और 11 नंबर के जो दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या, उनके अर्थ को समझेंगे। 8वां दोहा है, रहीम जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नयनन बसी, रहीम जी कहते हैं कि मेरे प्रियतम की छवि मेरे नेत्रों में बस गई है। अब रहीम के प्रियतम कौन है? श्री कृष्ण। और जब किसी भक्त के नेत्रों में उसके आराध्य की, उसके ईश्वर की, उसके परमात्मा की छवि बस जाती है तो फिर उसे किसी और की छवि, संसार के कोई और सुख फिर उस व्यक्ति को अच्छे नहीं लगते। यही बात रहीम जी भी कह रहे हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, मेरे प्रियतम की जो छवि है, जो सौंदर्य है, वो मेरे नेत्रों में बस गया है। अब पर छवि कहाँ समाए। अब दूसरे की छवि से मतलब है संसार के सुख, सुविधा, अन्य जो चीजें हैं वो मेरे नेत्रों में स्थान बना नहीं सकते। पर छवि कहाँ समाए। अब दूसरे की जो छवि है, कोई किसी दूसरे की छवि अब मेरे नेत्रों में स्थान बना नहीं सकती। प्रीतम छवि नयनन, यानी जब हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय में जब किसी एक का चित्र अंकित हो जाता है, हम किसी एक के प्रति, वो चाहे संसार में हो या परमात्मा हो, जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमें किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस नहीं होती, फिर हमें कोई भी दूसरा अच्छा नहीं लगता। वही बात यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि प्रीतम छवि, प्रीतम कौन है इनका? क्योंकि ये कृष्ण के भक्त हैं, तो भक्त का प्रियतम कौन? उसका भगवान। भगवान कौन? श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो प्रीतम छवि नयनन बसी, कहते हैं मेरे नेत्रों में तो मेरे प्रियतम की, मेरे परमात्मा की, श्री कृष्ण की छवि बस गई है। अब पर छवि कहाँ समाए। अब किसी दूसरे आराध्य की छवि इसमें समाने वाली नहीं है। उदाहरण देकर समझाते हैं कैसे नहीं समा सकती, कैसे नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। क्यों? भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीम जी कहते हैं कि सराय को भरा हुआ देखकर, सराय किसे कहते हैं बेटा? आप संभवतः सराय नहीं समझेंगे, मैं समझाता हूं। प्राचीन काल में यात्रियों के, लोगों के ठहरने के लिए बड़े बड़े शहरों में जब लोग यात्राओं पर जाते थे, रथों से चलते थे, घोड़ों से यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, तो जहाँ जहाँ बड़े कस्बे या शहर आते थे, उन बड़े कस्बों में, बड़े शहरों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती थी और उस व्यवस्था वाले स्थान को सराय कहते थे। अब उन सरायों का जो स्थान है वो ले लिया है किसने? वो ले लिया होटलों ने, रेस्टोरेंट्स ने, धर्मशालाओं ने। पहले धर्मशालाओं ने लिया और अब लॉज, होटल और रेस्टोरेंट्स ने लोगों को ठहराने का प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। यानी उसी का बड़ा रूप है, उसी का व्यवस्थित रूप है ये वाला। तो यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था जहाँ हुआ करती थी वो उस स्थान को सराय कहते थे। तो जब यात्री आता था कोई सराय में और पहले से सारे कमरे, पहले से सारे बिस्तर बुक हो चुके होते थे, आज भी यही होता है। आप जब कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं और होटल बिना तय किए, पहले से बिना तय किए अगर आप जाते हैं और फिर आप वहाँ होटल खोजते हैं, जानते हैं क्या होता है? आपको पता ही है। आप होटल में जाते हैं तो नो रूम कह देता है हर कोई। कभी किसी ऐसे अवसर पर आप जाते हैं और फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपना रूम खोजने के लिए अगली सराय की ओर जाना, अगले होटल की ओर जाना पड़ता है। तो रहीम जी भी इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जब कोई राहगीर, पथिक, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीम जी कहते हैं कि सराय को भरी हुई देखकर जो राहगीर है, पथिक है, अर्थ पूछ ले कभी, पथिक का अर्थ क्या है? राहगीर, यात्री है, आप फिर जाए। वो जिद नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, नहीं जी मुझे बिस्तर चाहिए, मुझे होटल दो ही दो, आप कहीं से कैसे कर सकते हैं आप? वो कह देगा खाली नहीं है, कोई जगह ही नहीं है।
तो ऐसे ही जब पहले से ही नेत्रों में कोई बसा हुआ होगा तो फिर किसी दूसरे की छवि के लिए उन नेत्रों में कोई स्थान नहीं रहता है। बहुत प्रसिद्ध रहीम का एक दोहा जो अभी आ रहा है ये वाला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के जो संबंध है ना वो कैसे होते हैं, कच्चे धागे की तरह होते हैं। कच्चा धागा, धागा तो पक्का वाला भी ज्यादा पक्का नहीं होता नॉर्मली, वो भी तोड़ो तो टूट जाता है, लेकिन कच्चा धागा, सूत का धागा। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम संबंधों को रहीम जी ने कच्चे धागे से तुलना उनकी की है। कहते हैं इन्हें चटका करके एक झटके में अचानक से कभी भी तोड़ नहीं देना चाहिए। क्यों? आप कहोगे कोई बात नहीं, धागा टूट जाएगा तो जोड़ लेंगे। रहीम जी कहते हैं कि अगर प्रेम संबंधों में एक बार खटास आ जाए, एक बार अगर वो टूट जाए, अगर ज्यादा बुरी तरह से झगड़ा लड़ाई हो जाए, तो जैसे एक बार झटके में आप धागे को तोड़ तो देते हैं, अब आपसे कहा जाए कि आप इस धागे को जोड़ दीजिए, जैसा पहला था वैसा कर दीजिए, आप वैसा धागे को नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो रिश्ते हैं वो भी वैसे नहीं हो पाते हैं, जुड़ जाते हैं भले ही, लेकिन पहले जैसा प्रेम, पहले जैसा भाव नहीं आ पाता है। आपने कड़वी बात कह दी है, आपने कोई गलत बात कह दी है, कहीं ना कहीं वो दूसरे व्यक्ति के मन में रह जरूर जाती है। इसी बात के लिए रहीम जी कहते हैं कि भैया अच्छा यही होगा कि आप प्रेम के संबंधों को अचानक से तोड़िए मत, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़ें। टूटने के बाद या तो संबंध कई बार जुड़ते ही नहीं है। कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि तुमने मुझे ऐसे कह दिया, अब तो मैं तुमसे जीवन में कोई संबंध रखूंगा ही नहीं। और खास करके जो मम्मियां होती हैं आपकी ना, वो तो छोटी सी भी कोई बात हो जाती है किसी से, अड़ोसन से, पड़ोसन से, देवरानी से, जेठानी से, मैं तेरी चौखट पे ही न चढ़ूंगी। तेरी चौखट पे, चौखट को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन बेचारी इतनी दयालु होती हैं। उसी देवरानी, जेठानी, सास को, ननद को, किसी को, अड़ोसन पड़ोसन को जरा सी चोट लग जाएगी, जरा सा कुछ हो जाएगा तो वो पुरानी बात सब भूल जाती है और फिर पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए। ये भी होता है, अधिकांश लोगों में तो यही होता है। लेकिन फिर भी गलत बात बोलनी नहीं चाहिए। बुरे बोल जो बोलते हैं वो लोगों के दिल पर चोट करते हैं और संबंधों को खराब करते हैं। रहीम जी ने यही समझाया इस दोहे में कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, उसे चटका करके अचानक से तोड़िएगा मत, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर टूट जाएगा एक बार संबंध तो फिर जुड़ेगा नहीं, और मान लो अगर कहीं जुड़ भी गया तो जुड़े गांठ पड़ जाए। जैसे धागे को जोड़ने पर आप जोड़ तो लेते हैं, लेकिन जहां जोड़ते हैं, जहां से टूटा होता है वहां गांठ पड़ जाती है। ऐसे ही रिश्तों में भी कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है, मन में कसक रह जाती है। इसलिए लास्ट तक हर हाल में जीवन भर आप ये प्रयास कीजिएगा कि किसी अपने का दिल न टूटे, किसी अपने से रिश्ता न टूटे। और इसके लिए एक ही काम करना है आपको, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने मुख पर नियंत्रण रखना है, जबान को काबू में रखना है। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, भर जाता है घाव वह भी लगा हुआ हो गोली से। भर जाता है घाव वह भी जो लगा हुआ हो गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो लगा हो कड़वी बोली से। इसलिए कभी भी कड़वा न बोलिए। केवल रिश्ते खराब करने का सबसे बड़ा जो साधन होता है वो कड़वे बोल होते हैं। आप सब कड़वा बोलने से बचें, रिश्तों को बचा करके रखेंगे तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हम संरक्षित रहेंगे। तो रहीम का बहुत प्रिय दोहा है ये, इसको दोहे को अपने जीवन में भी उतारिए, ठीक है ना। और कभी भी किसी से ऐसा बुरा न बोलिए कि आपके रिश्ते टूटने की नौबत आ जाए। अगले दोहे की तरफ चलते हैं।
कदली सीप भुजंग मुख। देखिए रहीम जी का पहला दोहा जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला दोहा आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ करके ये लगेगा कि सर तो दो तरह की बात कर रहे हैं और एक ही कवि के विषय में दो तरह की बात कर रहे हैं, एक ही कवि दो तरह की बात कह रहा है। पहले दोहे में रहीम जी ने क्या कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जिनकी प्रकृति और प्रवृत्ति उत्तम होती है, स्वभाव उत्तम होता है, ऐसे लोगों की बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इस दोहे में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस दोहे में संगति के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि संगति एक जैसे व्यक्ति की, एक जैसी परिस्थिति की अगर एक जैसी स्थिति हो और वो अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में जाए, संगति में जाए, तो उसके अलग अलग परिणाम भी हो सकते हैं। यानी संगति के असर को, संगति के प्रभाव को यहाँ वर्णित कर रहे हैं। यहाँ संगति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत जोर से पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं। जबकि पहले में कहा था, तो अंतर क्या था वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं समझता हूँ आप अगर पहला वाला दोहा आपने मन से समझ लिया होगा तो बेटा आप जरूर इसको समझ जाएंगे कि सर इसमें अपने आप समझ जाएंगे कि ये वाला अंतर था, इसलिए रहीम जी ने ये नया दोहा कहना पड़ा। तो क्या है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहां शब्दों के अर्थ समझिएगा। कदली, कदली कहते हैं बेटा केला, कदली माने केला। सीप, सीप आप जानते होंगे पानी में होता है, समुद्र में होता है, नदियों में होता है, तालाबों में भी हो जाता है ना। सीप की आजकल तो लोग खेती भी कर रहे हैं। तो सीप में बनते हैं मोती। क्या बनते हैं सीप में? मोती। एक कीड़ा होता है वो मोती बनाता है अपनी लार से। तो कदली सीप और भुजंग मुख और सांप का मुख। भुजंग पहले भी आ गया, सांप का मुख। एक नक्षत्र होता है ज्योतिष शास्त्र में, 27 नक्षत्र होते हैं, 28 हो जाते हैं, 27 मूल नक्षत्र होते हैं प्रारंभिक अवस्था में। तो जो 27 नक्षत्र हैं उन 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, ठीक है ना। एक नक्षत्र है स्वाति, और वो नक्षत्र जब होता है, स्वाति नक्षत्र जब आता है, तो उस स्वाति नक्षत्र में होने वाली जो वर्षा है, बारिश है, उस बारिश की जो बूंद है जो स्वाति नक्षत्र में गिरी, तो बूंद आकाश से गिरी, एक नक्षत्र में गिरी, एक ही जैसी थी, लेकिन बूंद 3 जगह पड़ी। एक तो पड़ी केले में, कदली में, केले की गोभ में, गोभ कहते हैं ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो पत्ता होता है उसमें पड़ी, सीप में पड़ी और सांप के मुख में पड़ी। एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद थी, एक ही समय पर गिरी, एक ही समय पर तीनों में अलग अलग पड़ी, लेकिन उसके गुण अलग अलग हो गए। अलग अलग की संगति में गई, केले की संगति में गई, केले में पड़ी, केले की गोभ में पड़ी तो कपूर बन गई। क्या बन गई? कपूर। जी हाँ, जो ओरिजिनल कपूर होता है वो केले में बूंद पड़ने से मिलता है। तो ठीक है, कदली सीप भुजंग मुख, सांप के मुख, सीप में पड़ी तो मोती बनी, और सांप के मुख में पड़ी तो क्या बनी? क्या बनी? जहर बन गई, लोगों की प्राण हरने वाला जहर बन गई। तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद थी लेकिन गुण 3 हो गए। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। आप जैसी संगति में बैठेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे के साथ बैठोगे अच्छे कहलाओगे, बुरे के साथ बैठोगे बुरे कहलाओगे। इसका एक उदाहरण ये समझ लो, आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चाहे जूता चुराने की इच्छा से जाएं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां जाते हैं तो लोग जूता चुराते हैं या चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग चुरा भी लाते हैं। तो आप भले ही वहां चोरी करने जाएं, दूसरे का बैग उठाने जाएं, दूसरे के चप्पल उठाने जाएं, लेकिन आपको मंदिर में देखकर, मस्जिद में देख करके क्या समझेगा आदमी? समझा जाएगा कि आप भगवान के, अल्लाह के, खुदा के आप भक्त हैं। गुरुद्वारे में जाएंगे तो गुरु नानक साहब के, गुरु ग्रंथ साहब के आप भक्त हैं। चर्च में जाएंगे तो आपको जो है गॉड के आप जो है भक्त हैं, उसके प्रिय हैं, उससे आपका रिश्ता है, संबंध है, ये समझा जाएगा। चाहे आपके मन में कैसा ही भी भाव हो, चाहे आप किसी से मिलने जाएं, चाहे किसी और काम से जाएं, कुछ करने जाएं, आपको वहीं आप शराब की दुकान पर, जुए के अड्डे पर अगर आप पाए जाएंगे तो भले ही चाहे आप वहां किसी भी अच्छे काम से गए थे,
आप बार बार अगर वहां पाए जाएंगे तो आपको क्या समझा जाएगा? आपको नशेड़ी समझा जाएगा, शराबी समझा जाएगा, जुआरी समझा जाएगा। मतलब क्या हुआ? आप तो हैं ही नहीं आप वैसे, लेकिन लोग आपको समझने लगे देख करके। मतलब क्या हुआ? संगति का असर हो गया। तो रहीम जी ने दोनों जगह बात क्या कही कि एक जगह संगति का असर पड़ता है और एक जगह नहीं पड़ता है। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है पहले वाले दोहे की, नहीं पड़ता है। कब नहीं पड़ता है? जब व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है। लेकिन उत्तम प्रकृति वाले होते कितने हैं? कौन कौन है जिनकी प्रकृति इतनी उत्तम है कि बुराई का असर ही ना पड़े? इसलिए बुराई का असर भी पड़ता है। ठीक है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, 11वां दोहा। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान। इस दोहे में रहीम जी ने क्या बताया है? प्रसंग है इस दोहे का। जो परोपकारी लोग होते हैं, परोपकारी जानते हैं, दूसरे का भला करने वाले, चाहने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या, उनकी जो संपत्ति होती है, उनका जो धन वैभव होता है, वो काय के लिए होता है? वो दूसरों के हित के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। उनकी संपत्ति काय के लिए होती है? परोपकार के लिए। इसी बात को यहां समझाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान। वृक्ष फल नहीं खाते, तरुवर कहते हैं वृक्ष, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, आप खाते हैं। सरवर पिय ही न पान, सरोवर अपना पानी, तालाब अपना पानी, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, आप और हम पीते हैं। और इसी तरह से रहीम जी कहते हैं, कह रहीम पर काज हित। रहीम जी कहते हैं दूसरों के काज के लिए, काज कहते हैं कार्य, दूसरे के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए संपत्ति सचहि सुजान। जो सुजान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, वो दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के लाभ के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। दूसरों के, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी संपत्ति जो होती है वो दूसरों के लिए होती है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय न पान। इसी को अन्यत्र भी लिखा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। साधुओं का जो शरीर धारण करते हैं साधु लोग, वो दूसरों के काम के लिए ही करते हैं। पिबंती, संस्कृत में एक कवि ने कहा, पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, धाराधरः वर्षति नात्महेतो, परोपकाराय सताम विभूतयः। इसका अर्थ भी यही है। पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। धाराधर, धाराधर कहते हैं धाराओं को धरने वाला, धारा मतलब पानी की धाराएं, धाराओं को धरने वाला कौन? बादल। वर्षति नात्म हेतो, वो भी अपने लिए नहीं बरसता, बल्कि परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों की संपत्तियां जो विभूतियां होती हैं वो परोपकार के लिए ही होती हैं। यही बात यहाँ कही गई है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। रहीम जी कहते हैं दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कार्य के लिए ही जो सज्जन लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, वो अपनी संपत्तियों का संचय करते हैं, संपत्तियां इकट्ठा करते हैं। अच्छे से इनको सुनिएगा, अच्छे से आप समझेंगे, सुनेंगे, आपको सभी का अर्थ समझ में आ जाएगा।